उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म का रंग नया नहीं है, लेकिन बार बार देखने को मिलता है। धर्म के इस रंग से कई विवाद हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ये रंग नेताओं को बेहद पसंद आता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले ये रंग दिखाई देने लगता है। ये वो रंग है जिसे लगाने पर खूबसूरती नहीं बढ़ती, बल्कि दिलों में फासले बढ़ते हैं। धर्म का ये रंग अब चुनाव तक लगातार दिखाई देगा। ये वो रंग है जिसे सत्ताधारी पार्टी के कई नेता पसंद करते हैं। इस धर्म के रंग के बारे में वो तमाम नेता अक्सर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी साथ देने की कोशिश की और वो लगातार कांवड़ियों के लिए कुछ ऐसा करने की फिराक में हैं जिससे कि हिंदुत्व को मजबूती मिले। और वहीं पर मुहर्रम को लेकर उन्होंने सख्त आदेश दे दिए हैं। डीजीपी ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि कोई बाहर ना निकले, इससे दंगों की आशंका होती है। चंद्र दर्शन के अनुसार इस वर्ष मुहर्रम दिनांक 10/8 से लेके 19/8 तक संपन्न होगा। इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश फील्ड के सभी अधिकारियों के लिए 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक का कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्यौहार के पहले जारी किए जाते हैं और हूबहू यही आदेश केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी के निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा कोविड के संबंध में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है उसका समावेश किया गया है। और पूर्व के सालों में भी 2019, 2020 में भी सेम ये सारे निर्देश वही हैं जो कि पूर्व में जारी किए गए थे। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने की इसमें कोई बात नहीं है। ये विभागीय ऑर्डर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को ये सूचनाएं दी गई। एक ही वक्त में कावड़ और मुहर्रम की चर्चा करना क्या वाकई में सत्ताधारी या अधिकारियों को सूट करता है? तो इसका जवाब है, अगर चुनाव नज़दीक है तो जी बिल्कुल सूट करता है। यही रंग, यही कावड़ और मुहर्रम की चर्चा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेगी और कई दिलों में फासले पैदा कर देगी और इसी फासले से किसी एक खास पार्टी को एक बड़ा फायदा भी होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है जो बात निकल के आई है कि डीजीपी साहब के बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत की है ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड ने। और मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की तरफ से आप तमाम हजरात से, मीडिया के जिम्मेदारान से यह कहना चाहता हूं कि 8 अगस्त को दिन में 12 बजे जितने उत्तर प्रदेश में ताजिएदार हैं वो डीएम लखनऊ को मेमोरेंडम दें ताकि वो मेमोरेंडम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाए। 8 अगस्त 12 बजे दिन में डीजीपी के खिलाफ डीएम को मेमोरेंडम दे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख के, ताकि वो अपना इस बयान को वापस लें। इसके अलावा ये जो पूरी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया है, जिसके अंदर मदे साहबा और तबर्रा कह के शिया और सुन्नी तनाजा पैदा करने की बात की गई है। गौवत को कह के हिंदू और मुसलमान तनाजे को इख्तियार करने की बात की गई है। कभी इस तरीके का आज तक के आजादी के बाद से आज तक के मुहर्रम को लेकर इस तरीके की गाइडलाइन नहीं आई है।
अगर कोविड गाइडलाइन की बात थी तो बेशक कोविड गाइडलाइन का हम एहतराम करते हैं। कोविड गाइडलाइन का कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोविड गाइडलाइन का पालन ना हुआ हो। कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ है और जबरदस्त तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया है। मगर ताजिया हमारे यहाँ बच्चा भी सर पर रखे जाता है, बूढ़ा भी सर पर रखे जाता है। जो ताजिया आशूरे को उठता है, उत्तर प्रदेश सरकार ताजिया निकलने की इजाजत दे, इसलिए कि जब हम घर से मैयत निकाल सकते हैं तो हम घर से ताजिया क्यों नहीं निकाल सकते हैं। लिहाजा ताजिया जुलूस की शक्ल में नहीं जाता है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ताजिया का जुलूस, तो प्रोसेशन जब सबके नहीं निकल रहे हैं तो हम प्रोसेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ताजिया एक घर से एक निकलता है और एक जगह नहीं जाता है, मुख्तलिफ करबलाओं में जाता है, वहां दफन होता है। लिहाजा उसकी बाकायदा हम इजाजत की मांग कर रहे हैं। क्या इसके पीछे की सियासी ताकतों का हाथ है जो बयान दिया गया है? देखिए, इसके पीछे तो अभी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकात करके देखते हैं इसके अंदर किसका हाथ है। ये आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। कुछ लोग कावड़ ले जाने में खुश हैं तो कुछ लोग मुहर्रम नहीं मनाने को लेकर दुखी हैं। इसी फासले की वजह से तकलीफें बढ़ जाएंगी। आपको ये बता दें कि मुहर्रम को लेकर कई मौलवियों ने आपस में बातचीत करके मुहर्रम मनाने की इजाज़त को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करना और कोई भी कदम उठाना किसी भी आत्महत्या से कम नहीं होगा, क्योंकि कावड़ और मुहर्रम ऐसे शब्दों की चर्चा भी चुनाव से पहले जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि राजनीति का ये रंग जनता का कभी भला करके नहीं जाता। भला करता है तो केवल किसी एक राजनीतिक दल का। जाहिर है कि धर्म की राजनीति करने वाले दल को इससे खुलेआम फायदा होगा। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। क्योंकि एक पक्ष लगातार सिर्फ यही तारीफ करता रहेगा कि उसे कावड़ ले जाने दी गई, तो दूसरा पक्ष लगातार यही दुख में गमगीन होगा और अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा कि उसे मुहर्रम पर सड़क पर निकलने तक नहीं दिया गया। लेकिन ये दोनों ही पक्ष ये कतई नहीं समझ पाएंगे कि एक बार फिर से कोई राजनीतिक दल उनके जज्बातों के साथ केवल खिलवाड़ कर रहा है। चिंता किसी को नहीं है, अगर है किसी को तो सिर्फ चुनाव की चिंता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।